हेलो गाइस, तो मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं द कर्स ऑफ ला llorona मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी इंसिडेंट पर बेस्ड है। मेक्सिको में कहा जाता है कि नदियों, तालाब और समुंदर या किसी भी जगह पर जहां पानी है वहां एक डीमन रहता है और वो सिर्फ बच्चों पर ही हमला करता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इस मूवी के बारे में। तो हम मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स में देखते हैं, एक फैमिली होती है जिसमें एक मदर और उनकी एक बेटी और बेटा होता है। मदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से होती है और उनके बच्चे छोटे ही होते हैं और अभी स्कूल ही जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक लेडी के घर में जाती है केस सॉल्व करने। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की ने अपने बच्चों को किसी चीज से बचाने के लिए एक छोटे से रूम में कैद किया हुआ था। फिर सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर ने उन बच्चों को उस घर से अलग एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया था जहां वो सेफ रहे। लेकिन उसी रात को हम देखते हैं कि उन बच्चों की अचानक नींद खुलती है और वो जब अपने रूम से बाहर आते हैं तो द वीपिंग वुमेन उन पर हमला कर देती है और वो उन्हें वहीं पर मार देती है। और जब ये न्यूज़ उस ऑफिसर को मिलती है और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑफिसर का बेटा कार से उतरकर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे वो चुड़ैल दिखती है और वो उस लड़के को हाथ से पकड़ लेती है और वो साथ ही उसके हाथ पर एक निशान छोड़ देती है और वो फिर लड़का अपनी जान बचाकर सीधा वापस कार में ही आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर ला llorona के बारे में जानने के लिए फादर गॉर्डन के पास जाती है, लेकिन फादर के बताने के बावजूद भी वो उस स्टोरी पर बिलीव नहीं करती। लेकिन उसी रात को ला llorona उस ऑफिसर के घर आती है और वो उसके बच्चों को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर अपने बच्चों को बचा लेती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो ऑफिसर उस औरत के पास जाती है जिसके ला llorona ने स्टार्टिंग में ही दोनों बच्चे मार दिए थे, और वो लेडी उस ऑफिसर को बताती है कि उसने ला llorona से रिक्वेस्ट की है कि वो उसे उसके बच्चे लौटा दे और उस ऑफिसर के बच्चों को मार दे। उसके बाद हम देखते हैं कि ला llorona उस ऑफिसर के घर फिर पहुंच जाती है और वो उसके बेटे को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसकी मॉम आ जाती है और वो लड़का बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि ला llorona उसके बच्चों को मारने की पूरी कोशिश करेगी और इसीलिए वो मदद मांगने के लिए फादर गॉर्डन के पास दोबारा जाती है और फादर गॉर्डन एक भूत भगाने वाले के पास उसे भेज देते हैं कि शायद वो उस ला llorona से उसे बचा ले। फिर वो ऑफिसर उस प्रीस्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वो प्रीस्ट उस फैमिली के साथ उनके घर आ जाता है और वो उनके घर पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है। और वो फैमिली भी उस प्रीस्ट की मदद करती है, जैसे घर में जगह जगह पर कैंडल्स रखना और घर में जगह जगह पर पॉजिटिविटी की चीजें रखना। और फिर रात हो जाती है, यानी कि ला llorona के आने का टाइम। और फिर हम देखते हैं कि उस फैमिली को पता चल जाता है कि ला llorona उनके घर में आ चुकी है, इसीलिए वो एक सर्कल में बैठ जाते हैं जो कि कैंडल से बना था। लेकिन अचानक से सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और वो सभी डर जाते हैं और फिर ला llorona उस ऑफिसर पर अचानक से हमला करती है और वो ऑफिसर बहुत दूर जाके गिर जाती है और उसके बच्चे सोफे के पीछे छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ला llorona उस ऑफिसर के बेटे को घर से बाहर लेके जा रही होती है, लेकिन उसी समय प्रीस्ट आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और वो ला llorona के ऊपर एक पवित्र पानी डाल देता है, जिससे कि ला llorona उस घर से थोड़ा बाहर चली जाती है। और उसी समय वो प्रीस्ट घर के एंट्री वाले डोर पर एक पवित्र राख डाल देता है, जिससे कि ला llorona उनके घर में एंटर नहीं हो पाती और वो उसी समय दरवाजा भी बंद कर देता है। लेकिन उस ऑफिसर की बेटी की गुड़िया घर के बाहर रह जाती है और वो उसे लेने के लिए मेन डोर को खोल देती है। वो उस गुड़िया को बिना लाइन तोड़े लेने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो उस गुड़िया को अपनी तरफ इतनी जोर से खींचती है कि वो लाइन उसी समय टूट जाती है और ला llorona उसकी बेटी को बाहर खींच लेती है और उसे मारने के लिए पूल में ले जाती है। और उसी समय वो ऑफिसर भी पूल में डुबकी लगा लेती है और वो ला llorona से लड़कर अपनी बेटी को बचा लेती है। और फिर
अचानक एंट्री होती है उस लेडी की जिसके ला llorona ने स्टार्टिंग में दोनों बच्चों को मार दिया था, और वो उस पवित्र राख को हटा देती है जिससे कि ला llorona उनके घर में एंटर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे ला llorona से बचने के लिए ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ला llorona भी उन्हें मारने के लिए ऊपर आ जाती है। लेकिन अचानक से वो ऑफिसर अपने बच्चों को बचाने के लिए आ जाती है और वो प्रीस्ट के द्वारा दिए गए क्रॉस के सिंबल को ला llorona की छाती पर मार देती है, जिससे कि ला llorona उसी समय मर जाती है और वो फैमिली उससे बच जाती है। उसके बाद वो फैमिली ला llorona से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और उसी के बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी द कर्स ऑफ ला llorona की मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दें। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड हॉरर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका उस वीडियो में नाम भी लूंगा। अगर आपने मुझे और मेरे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लें। लिंक और यूजर आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।